स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग देखिए एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर आव्यूह पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपका देखिए आव्यूह का तीसरा चैप्टर है। आपका डिफिनीशन बता रहा है आव्यूह की परिभाषा क्या होती है। आप लोग देखिए इसमें दिया डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स, वास्तविक या सम्मिश्र संख्या क्षेत्र से लिए गए अंकों या प्रतीकों के आयताकार पंक्ति या स्तंभों में व्यवस्थित करना ही आव्यूह कहलाता है। आव्यूह को देखिए कोष्टक कुल आव्यूह को कोष्टक देखिए इससे या देखिए ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या डबल ए साड़ी का आपका साड़ी का साइन तो होता है ये देखिए, तो इसको डबल साड़ी में आव्यूह को प्रदर्शित कर सकते हैं में लिखा जा सकता है। लेकिन आप लोग देखिए वास्तविक या सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे 1 2 3 4 ऐसे रियल नंबर होता है। फिर देखिए सम्मिश्र संख्या आप लोग लिख सकते हैं जैसे i 2i ऐसे होता है। मतलब किसी भी संख्याओं को यदि आप क्या करें इस कोष्टक में व्यवस्थित कर दें पंक्ति या स्तंभ के, पंक्ति कैसे बोलते हैं देखिए, मान लीजिए 1 2 3 ये आपकी पंक्ति हो गई। इसी 1 2 3 को यदि आप लिख दें इस प्रकार से तो ये आपका क्या हो जाए, इसको पंक्ति बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो मीन्स पंक्ति। अब फिर आप लोग देखिए यदि इसी को इस प्रकार से लिख दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाता है, स्तंभ, इसको स्तंभ बोलते हैं। तो आप लोग देखिए इसमें दिया गया है कोष्टक या किससे इतने से प्रदर्शित करते हैं, मतलब किसी वास्तविक या सम्मिश्र संख्या को रख दिया जाए तो ये आपका आव्यूह की परिभाषा हो गया। फिर देखिए आव्यूहों का क्रम या कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देखिए यदि किसी आव्यूह में यम और यन स्तंभ हो, आव्यूह मतलब यम क्या हो जाएगा, यम पंक्ति मान लीजिए एम पंक्ति और कितना यन स्तंभ है तो उसे mn क्रम का आव्यूह कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को देखिए बताते हैं, मान लीजिए 1 2 3 यहाँ पे दे दिया गया 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए एक आव्यूह ए है तो एक किस क्रम का है देखिए, एक इसमें पंक्ति देखिए, इसको R1 पंक्ति रो बोल देंगे, इसको R2 पंक्ति बोलते हैं, इसको बोलते हैं R3 पंक्ति। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। फिर देखिए स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा, इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2 और इसको कौन सा स्तंभ C3। तो यहाँ पे स्तंभों की संख्या भी कितना है, 3। तो इस किस क्रम या कोटि का है तो 3 × 3 क्रम का है ये, ठीक है। अब मान लीजिए एक दूसरा हम लेते हैं, आपका आव्यूह ले लेते हैं, वह ए लिख दे रहे हैं, बी लिख दे रहे हैं, सी डी आपका मान लीजिए एक आव्यूह है। तो इसको पता करना हो कि किस क्रम का ए है, तो देखिए इसमें R1 R2 केवल 2 ही पंक्ति है और इसमें C1 C2 2 स्तंभ हो गया, तो एक किस क्रम का हो जाएगा, 2 × 2 क्रम का होगा। लेकिन कभी भी देखिए आव्यूह का क्रम या कोटि लिखना हो तो पहले हम पंक्तियों की संख्या लिखते हैं। किसकी संख्या लिखते हैं, पंक्ति, मतलब इसमें कितने पंक्ति हैं 1 2 3, तो देखिए कितने पंक्तियां हो गई, 3 पंक्तियां हो गई। तो कभी भी आप किसी आव्यूह का क्रम लिखना हो तो पहले पंक्तियों की संख्या गिन लेते हैं। तो देखिए पंक्तियों की संख्या पहले कितना लिखे हैं, 3 लिखे हैं। फिर देखिए स्तंभों की संख्या भी कितना है, 3 है, तो इसे वर्ग आव्यूह भी कहते हैं, जिसमें पंक्ति और स्तंभों दोनों का अवयव दोनों के क्रम समान हो उसे क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह भी कहते हैं। इसमें भी देखिए 2 × 2 क्रम का है। अब मान लीजिए आपको हम लिख दे रहे हैं 1 2 3, अब इसको पूछे कि ये किस क्रम का आव्यूह है, तो आप लोग देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3 पंक्ति हो गए और स्तंभ कितना होगा, 1 होगा, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगा, 3 × 1 कोटि क्या हो जाएगा आपका अवयव। कभी भी आप लोग देखिए इसमें हम बताए भी हैं, कभी भी पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या उसके बाद से स्तंभों की संख्या। अब मान लीजिए आपको ये ज्ञात करना हो कि इस आव्यूह में कितने क्रम अवयव है, तो अवयव इसमें देखिए कितने हैं, 3 × 3, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अवयव, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9। इसमें अवयव की संख्या देखिए 9 है भी। अब आप लोग देखिए आव्यूहों का निरूपण, नेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूहों को प्रायः देखिए वर्णमाला के बड़े अक्षरों तथा इसके अवयवों को छोटे अक्षरों से द्विअनुलग्न के साथ कोष्टक में लिखकर निरूपित किया जाता है। आव्यूहों के अवयवों
को ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं। आई इक्वल टू पंक्तियों की संख्या के अवयव और फिर देखिए जे कॉलम की संख्या के अवयव। जैसे आप लोग देखिए इसका निरूपण मान लीजिए ए इक्वल टू, इसको तो इस अंग्रेजी के हम बताएं आपको कौन से लेटर, बड़े अक्षर से। तो यहाँ पे लिख दिए अवयव की संख्या 1 2 3 4। तो आप लोग देखिए इसमें हम बताए हैं और इसके अवयव को छोटे अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए a इक्वल टू मान लीजिए आप व्यू में हम दे दें 1 3 2 4। तो आप लोग देखिए इसके अवयवों को अभी हम बताए हैं ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये देखिए किसका अवयव है, मान लीजिए A11 A12 A30 A21 A22। इसमें देखिए इसी तरह प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसमें देखिए क्यों A11 लिखे हैं इस 1 को। आप लोग देखिए ए से तो प्रदर्शित करेंगे स्मॉल लेटर से, लेकिन अवयव को यहाँ पे देखिए ये पहली पंक्ति आपका है। कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति। तो इसमें मान लिए हैं हम कि आई की वैल्यू ए आई जे में आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पहली पंक्ति मतलब आई इक्वल टू 1। और फिर देखिए यहाँ पे स्तंभों की संख्या भी देखिए ये पहला स्तंभ है, इसको R1 अभी बताए थे आपको, इसको R2 और इसको बताए थे C1, इसको बताए थे C2। इसीलिए इसमें I की वैल्यू मतलब पहली पंक्ति जो रहेगा ये पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करेगा 1 2। तो ये देखिए पहली पंक्ति है तो I की वैल्यू कितना लिखे 1। फिर देखिए पहला स्तंभ भी है ये C1 का, इसीलिए J की वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1। तो इस दोनों को AIJ में लिखेंगे तो A11 होगा। इसी प्रकार से आपका देखिए A21 कैसे लिखा गया। तो देखिए A21 पहले तो हम आपको बताए हैं कभी भी पंक्तियों की संख्या देखते हैं तो यहाँ पे AIJ में देखिए I की वैल्यू 2 क्यों है, क्योंकि ये पहली पंक्ति है ये दूसरी पंक्ति है। तो दूसरी पंक्ति पहले I की वैल्यू कितना लिख देंगे 2। और फिर देखिए J की वैल्यू कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये पहला ही स्तंभ है इसीलिए J की वैल्यू कितना है 1। तो इसको लिख सकते हैं I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1। तो इसको क्या लिखेंगे A21। इसीलिए 1 2 3 4 को A11 A12 A21 A22 से प्रदर्शित किए हैं। अब आप लोग देखिए यदि पूछा जाए कि A11 का अवयव कितना है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर देखिए A12 का अवयव कितना है, तो 12 की जगह पे देखिए ये दूसरा होता है अवयव A12 का, तो यहाँ पे 2। A21 का अवयव कितना है तो 3 है। A22 का अवयव कितना है तो यहाँ पे 4 है। देखिए स्टूडेंट आपका इसमें इसके बाद वाला टॉपिक है अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों के निम्न प्रकार होते हैं। आपको पहला इसमें प्रकार बता रहा है क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आप लोग देखिए क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। किसकी संख्या कम होनी चाहिए, इसमें पंक्तियों की संख्या किससे कम होना चाहिए, स्तंभों की संख्या। जैसे एग्जांपल में आप लोग देखिए मान लीजिए लिख लिया गया 1 5 2 3 7 9। तो इसमें देखिए ये किस क्रम का है, पंक्तियों की संख्या। देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या क्या रहना चाहिए, स्तंभों की संख्या से कम रहना चाहिए। तो इसमें पंक्तियों की देखिए स्तंभों की संख्या और लिख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 3 2। अब देखिए आप लोग यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितना है 2 है और स्तंभों की संख्या कितना है 3 है। तो किसकी संख्या इसमें कम है, पंक्ति की, क्योंकि पंक्ति की संख्या कितना है, इसको R1 इसको क्या बोलते हैं R2। तो इसमें पंक्ति की संख्या कम है और स्तंभ देखिए 1 2 3 है। तो इसे कौन सा अवयव कहते हैं, क्षैतिज अवयव कहते हैं। या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मान लीजिए A B और यहाँ पे C हो गया D E F। इसमें भी देखिए इसमें भी कितना हो जाएगा, और भी आप बढ़ा सकते हैं। F है तो G और H भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पंक्ति कितना है 2 है और स्तंभ की संख्या 1 2 3 और 4। स्तंभ की संख्या कितना हो गया 4। तो इसे क्या कहेंगे, क्षैतिज अवयव कहते हैं। अब दूसरा आपका टॉपिक है इसका प्रकार है ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। इसमें किस पंक्तियों को, उसमें तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम बताए थे, लेकिन इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा क्या करना है, यहाँ पे कम संख्या
संख्या रहना चाहिए यहाँ पे अधिक, तो वहाँ पे कौन सा भी हो जाएगा 36। 36 मतलब ये वाला देखिए आपको हॉरिजॉन्टल में बताया जाता है, देखिए मतलब ये वाला जो वे आएगा आपका कम आना चाहिए और ऊर्ध्वाधर में ये वाला वे आपका अधिक आना चाहिए। तो ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 4 6 7 9। अब देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या अधिक रहेगी लेकिन स्तंभों की संख्या कम रहेगी। पंक्ति देखिए 1 2 3, तो पंक्ति की संख्या कितना 3, और इसमें देखिए स्तंभों की संख्या 1 2, स्तंभों की संख्या कितना आ गया 2। तो किसकी संख्या अधिक है, पंक्ति की। तो इसको कौन सा आव्यूह कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह या वर्टिकल मैट्रिक्स। और क्या आप लिख सकते हैं, देखिए ये भी लिख सकते हैं 4 5 0 2, फिर देखिए 6 7 9 3 2 4 1 2 3। अब आप लोग देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, देखिएगा पंक्ति की संख्या 1 2 3 4, पंक्ति की संख्या 4 हो गया, लेकिन स्तंभ इसमें गिनिए 1 2 3, तो स्तंभ की संख्या क्या हो गया कम। यदि आप लोग मानिए इस स्तंभ को हटा देते हैं तो इसमें पंक्तियों की संख्या 4 ही रहेगा, लेकिन स्तंभ कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यदि इस स्तंभ को हटा दिया जाए, मान लीजिए इसको हटा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तभी भी 4 पंक्ति, और कितने स्तंभ हो जाएंगे 1 और 2 ही स्तंभ होंगे। तो किस क्रम के हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो 4x2 क्रम का हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद से आपका हेडिंग है तीसरा, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, मतलब जितनी पंक्तियों की संख्या रहेगा उतने ही स्तंभों की संख्या होगा, उसे क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। अभी आपको हम ऊपर बताए थे, जैसे आप लोग देखिए ABCD लिखे हैं, तो इसमें पहले हम आपको बताए थे कभी भी इसका क्रम लिखने के लिए पहले किसकी संख्या लिखते हैं, पंक्तियों की। तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। तो पहली पंक्ति देखिए कितने इसके पंक्ति हो गए 2, स्तंभ देखिए पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, स्तंभों की संख्या कितना हो गया 2। और भी आप लिख सकते हैं, देखिए 2 3 4 5 0 9 7 8 4। तो आप लोग इसमें देखिए इसमें कितनी पंक्ति 1 2 3 और कितने स्तंभ 3 ही है। तो आपका ये तीसरा हेडिंग हो गया। अब चौथा हेडिंग बताते हैं। देखिए आपका चौथा हेडिंग है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। आप लोग देखिए जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या केवल कितना होना चाहिए 1। तो आप लोग देखिए इसमें लिख सकते हैं ABCD, इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें देखिए पंक्तियों की कितनी संख्या 1, तो हमेशा हम बोले हैं इसका क्रम लिखने के लिए पहले किसका संख्या लिखते हैं, पंक्ति का। अब स्तंभ इसमें यदि आपको इसका कोड का लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4, किस क्रम का है 1 into 4 क्रम का है। फिर देखिए इसका यदि पंक्ति आव्यूह पूछे तो आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 1 2 भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें 1 होगा, पंक्ति की संख्या कितना होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। अब देखिए इसमें कितने स्तंभ है 1 2 3। अब देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभ कितना हो जाएगा 2, तो इसे क्या कहेंगे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब देखिए स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश किसे कहते हैं, कॉलमन मैट्रिक्स और कॉलमन वेक्टर। आप लोग देखिए जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, अभी पंक्ति में बताए थे एक ही पंक्ति होना चाहिए, सेम उसी प्रकार से स्तंभ का भी डिफिनीशन है। जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में आपको हम बता देते हैं 1 2 3 4। तो आप लोग देखिए इसमें कितने स्तंभ है, एक ही है, लेकिन पंक्ति कितना है 1 2 3 4। तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा 4 into 1 का। या आप लोग क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए आप लोग लिख सकते हैं 0 9 2। तो ये देखिए इसमें कितने स्तंभ है, एक ही स्तंभ है, और पंक्ति कितनी है 1 2 3। तो एक किस क्रम का हो जाएगा 3 into 1 क्रम का। इसको क्या कहेंगे हम, स्तंभ आव्यूह। फिर देखिए शून्य या रिक्त आव्यूह किसे कहते हैं, जीरो और नल मैट्रिक्स। जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो, मतलब इसमें जो भी अवयव आव्यूह में आप लिख रहे हैं सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे ओसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप लोग देखिए
मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं एक इसका एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो या क्या लिख सकते हैं 0 0 0। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें पंक्ति और स्तंभ नहीं देखना है। आप 0 0 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0 0। तो आप लोग देखिए, अब क्रम देखिए, इसका क्रम कितना है। तो पहले पंक्तियों की संख्या 1 2 3, कितने हो गए 3। स्तंभ की संख्या 1 2 3। अब इसमें देखिए क्रम लिखना हो तो पंक्तियों की संख्या 1 2 और स्तंभों की संख्या 1 2। अब इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कितना है 2 है, स्तंभों की संख्या 1। इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या तो 1 है लेकिन स्तंभों की संख्या कितना है 1 2। यही आपका एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए आपका ये 3 × 3, ये कितना है पंक्ति 2, तो सॉरी यहाँ पे देखिएगा आप लोग ये 2 रहना चाहिए, 2 × 2, क्योंकि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितना है 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। इसमें 2 × 1 क्रम का है, क्योंकि इसमें पंक्ति कितने हो गए 2, स्तंभ कितने हो गए 1। इसमें देखिए 1 × 2 क्रम का है, क्योंकि पंक्ति 1 है और स्तंभ कितने हैं 2। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। देखिए आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन है, इकाई या तत्समक आव्यूह यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए इसे इकाई आव्यूह किसे कहते हैं या इसको क्या बोल सकते हैं तत्समक आव्यूह। जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो। देखिए जिस वर्ग आव्यूह, कोई भी वर्ग आव्यूह आप लेते हैं, इसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो इकाई मतलब 1। इकाई मतलब क्या होता है 1 हो, तथा शेष अवयव 0 हो। जो भी और भी अवयव आप लिए हैं सभी क्या होने चाहिए 0 होना चाहिए, उसे इकाई या क्या कहते हैं तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप लोग को हम बता रहे हैं, देखिए आई बराबर लिख सकते हैं 1 0 0 1। ये आपका मुख्य विकर्ण होता है। कौन सा विकर्ण होता है मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए इकाई मतलब 1 होना चाहिए। अब आप लोग देखिए या क्या लिख सकते हैं आई इक्वल टू, देखिए 1 0 0, फिर देखिए 0 1 0 0 0 1। इसका भी मुख्य विकर्ण के अवयव देखिए कितना है 1 है। तो 1 है तो ये कौन सा आव्यूह कहलाएगा इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। कभी भी आपसे पूछा जाएगा इकाई या 3 × 3 क्रम का लिखिए, ये तो आपका 2 × 2 क्रम का है। ये हो जाएगा आपका 3 × 3 क्रम का। जिस क्रम का आई की वैल्यू पूछा जाएगा इकाई आव्यूह, आप लोग बस मुख्य विकर्ण के अवयव को 1 लिखिएगा और सभी अवयव 0 लिख दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा इकाई आव्यूह। क्वेश्चन में ये बहुत यूज आता है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और फिर देखिए 8 नंबर, अब मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल, प्रत्येक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में देखिए एक पहला ये विकर्ण हो गया, एक दूसरा ये वाला विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है। जिसमें बाएं हाथ के, देखिए बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के नीचे के सिरों तक बने विकर्ण मुख्य विकर्ण कहलाते हैं। देखिए बाएं हाथ के इसमें दिया है, यहाँ पे दिया है बाएं हाथ के ऊपरी सिरे। देखिए बाएं हाथ का ऊपरी सिरा ले लिए कि नहीं, ये तो आपका दाएं हाथ हो जाएगा ऊपरी सिरा, लेकिन हमको कौन सा लेना है बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के नीचे के। देखिए दाएं, जब दाएं आप लोग जाएंगे तो इसमें क्या नीचे के सिरे को यहाँ से यहाँ तक लिया जाता है, वही क्या कहलाता है मुख्य विकर्ण कहलाता है। अब आपका 9 नंबर टॉपिक यहाँ पे देखिए इसको लिखे भी हैं मुख्य विकर्ण। अब 9 हेडिंग बता रहा है। देखिए 9 नंबर आपका विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए यदि किसी वर्ग आव्यूह, कोई भी वर्ग आव्यूह 2 × 2 क्रम का है या 3 × 3 क्रम का है या 4 × 4 क्रम का, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ दीजिए, शेष सभी अवयव 0 हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अभी हम आप लोग को इकाई आव्यूह बताए थे तो बोले थे कि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए इकाई होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या कहा है मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर। इकाई होना आपका जरूरी नहीं है, लेकिन केवल क्या होना चाहिए मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव 0 हो, और सभी अवयव क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे विकर्ण आव्यूह। जैसे आप लोग देखिए मान लीजिए कि ये बराबर आपका एक मैट्रिक्स दे दिए 2 0 0 3, तो आप लोग देखिए इसमें इकाई आव्यूह इसको नहीं बोलेंगे, इसको आव्यूह तो बोलेंगे, लेकिन इकाई आव्यूह में क्या रहना चाहिए। देखिए इकाई आव्यूह आपको बताए थे 1 0 0 1, तो ये आपका इकाई आव्यूह को आई से
आलेख प्रदर्शित किया गया था। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बताना है, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह मतलब विकर्ण में इसका मान क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, और शेष सभी जो भी अवयव है वो शून्य होगा, उसे क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह। ये किस क्रम का है, 2 into 2 क्रम का है। और भी आव्यूह आप लिख सकते हैं, जैसे 3 0 0 2 0 9 और 0, फिर देखिए 0 0 और 6। अब आप लोग देखिए इसमें सभी अवयव क्या है, शून्य है, सभी अवयव शून्य है। कौन सा अवयव शून्य नहीं है, विकर्ण आव्यूह। इसका विकर्ण क्या है, शून्य नहीं है, 3 9 6 है, इसलिए क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा, क्योंकि विकर्ण शून्य नहीं होना चाहिए और शेष सभी जो भी अवयव है इसका शून्य होना चाहिए। तो देखिए शेष जो भी अवयव इसका क्या है, शून्य है। लेकिन ये किस क्रम का है, देखिए पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। आव्यूह में पहले कभी भी क्रम लिखते समय आप लोग पंक्तियों की संख्या लिखिएगा। स्तंभ देखिए 1 2 3, ये कितना हो जाएगा स्तंभ की संख्या, 3। तो किस क्रम का हो गया पूछा जाए तो 3 into 3 क्रम का हो गया। अब 10 नंबर हेडिंग बताएंगे। देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, अदिश आव्यूह, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो तथा शेष अवयव शून्य हो उसे क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह। जैसे मुख्य विकर्ण आप लोग को बताए थे, देखिए एग्जाम्पल में बताया गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, समान है, लेकिन अन्य सभी जो अवयव हैं वो सभी क्या है, 0 है। इसे क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह। एक और एग्जाम्पल दे दिया गया है A 0 0 है, इसके भी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, समान है। इसीलिए एग्जाम्पल में इसका डेफिनेशन भी हम बता दिए हैं कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो तथा अन्य सभी अवयव क्या होता है, शून्य होता है, उसे क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह। अब आप लोग देखिए उप आव्यूह किसे कहते हैं, सब मैट्रिक्स। किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियां तथा कुछ स्तंभों को निकाल देने पर, देखिए कोई भी आव्यूह होगा, आप लोग क्या करिएगा, कुछ पंक्तियों को तथा कुछ स्तंभों को निकाल देने पर जो शेष आव्यूह को दिए गए आव्यूह का क्या कहते हैं, उप आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग देखिए, इसमें मान लीजिए दे दिया जाए 0 2 4 7 2 6 2 4 9। आप लोग देखिए इसमें दिया है कुछ पंक्ति और कुछ स्तंभ को निकाल। मान लीजिए हम इस पंक्ति को और इस स्तंभ दोनों को छोड़ देते हैं तो क्या बच जाएगा, देखिए 2 6 4 9 क्या हो जाएगा, एक उप आव्यूह हो जाएगा, एक उप आव्यूह है। देखिए इसी का उप आव्यूह, कुछ पंक्ति, एक पंक्ति को और एक स्तंभ छोड़ लिए तो क्या निकल गया, उप आव्यूह। जो शेष अवयव बचता है उसे क्या कहते हैं, उप आव्यूह कहते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, आप बीच वाली भी पंक्ति को छोड़ सकते हैं या स्तंभ को छोड़ सकते हैं और इस पंक्ति को छोड़ेंगे तभी भी जो अवयव बचेगा उसको लिख देंगे। या आप लोग देखिए केवल स्तंभ को भी छोड़ेंगे तो आपका 2 क्या बच जाएगा, स्तंभ बचेगा, ये भी इसका क्या कहलाएगा, उप आव्यूह कहलाएगा। देखिए अब 12 नंबर आपका है त्रिभुजी आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें देखिए त्रिभुजी आव्यूह 2 प्रकार के होते हैं, एक उप त्रिभुजी आव्यूह होता है, एक निम्न त्रिभुजी आव्यूह होता है। तो उप त्रिभुजी आव्यूह देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण जो आपका होता है इसके नीचे के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे उप त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 4 6 0 7 9 0 0 4। देखिए आप लोग ये मुख्य विकर्ण है ना, इसके ऊपर के देखिए, इसके नीचे के सभी अवयव क्या है, देखिए यहाँ पे शून्य है, और ऊपर के सभी अवयव क्या है, इसमें भी एक शून्य हो सकता है लेकिन सभी अवयव शून्य नहीं होगा। तो देखिए इसमें दिया है मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, उप त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। अब हम बताएंगे निम्न त्रिभुजी आव्यूह। देखिए आपका दूसरा नंबर है टॉपिक उसका ट्रायंगुलर आव्यूह का। देखिए निम्नलिखित निम्न त्रिभुजी आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग देखिए अभी उप त्रिभुजी आव्यूह बताए थे तो उसमें क्या बताए थे, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या थे, शून्य थे। अब देखिए निम्न त्रिभुजी आव्यूह में बता रहा है ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य होते हैं।
उप त्रिभुजीय अवयव में नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं मुख्य विकर्ण के। इसमें क्या दिया है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग देखिए, इसमें मान लीजिए a बराबर 1 मान लिए अवयव, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 0 7, देखिए 7 2 0 हो जाएगा 3, फिर ए भी 0 हो जाएगा 3 2 0, तो आप लोग इसको 4 लिख दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये मुख्य विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या है, शून्य है। जब ये शून्य हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, निम्न त्रिभुजीय अवयव। और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बी इक्वल टू मान लीजिए आपका हो गया यहाँ पे 4 2 4 0 0 2 6 0 7 2 4, ये भी आपका क्या हो जाएगा, निम्न त्रिभुजीय अवयव हो जाएगा। अब आप लोग देखिए अवयवों की समानता, जब दो अवयव कब समान होते हैं, जब उनमें पंक्तियों की संख्या समान हो जाती है, स्तंभों की संख्या समान होती है, उनके अवयव भी समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अवयवों की समानता। जैसे आप लोग देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो अवयव समान कहलाते हैं जब दोनों अवयव के देखिए क्रम समान हो। फिर देखिए क्रम मतलब आपको कोटि जैसे बताए थे उसी को क्रम बोलते हैं। जैसे कोटि बताए थे 3 into 3 का, 3 into 4 का, वही क्या दिया है, इसके दोनों के क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। संगत अवयव मतलब A11 पहले अवयव का, दूसरे अवयव का A11, दोनों क्या होना चाहिए, समान। पहले अवयव का A12 का अवयव दूसरे अवयव के A12 के अवयव के बराबर होना चाहिए। तो वही दिया है, संगत अवयव क्या हो, बराबर हो। जैसे देखिए आप लोग इसमें दिया है दो अवयव, मान लीजिए ए एक कोई अवयव है m into n क्रम का, और b भी एक अवयव है, इसमें क्या r into यस लिख दे रहा है s क्रम का। तो यहाँ पे देखिए समान कहलाते हैं कब, यदि a में पंक्तियों की संख्या, मतलब a वाले अवयव में उतनी ही पंक्ति होगी जितने b वाले अवयव में पंक्ति होगी। तो a में पंक्तियों की संख्या इक्वल टू b में पंक्तियों की संख्या। फिर देखिए मतलब m किसके बराबर होना चाहिए, a वाला m जो पहले तो हम आपको बताए थे अवयव में पहले किसका क्रम लिखते समय पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं। तो मान लीजिए इसमें a में जितनी भी पंक्तियां होंगी b में पंक्तियों की संख्या के समान होना है, तो m बराबर इसीलिए क्या लिखा गया है, r। फिर देखिए a में स्तंभों की संख्या इक्वल टू b में स्तंभों की संख्या, तो a में स्तंभों की संख्या क्या है, n है, b में स्तंभों की संख्या s है, तो इन दोनों को भी क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तब ये कौन सा अवयव की क्या हो जाएगी, समानता। जैसे आपको एग्जांपल मान लीजिए a बराबर दे दिए 2 4 7 6 और b बराबर दे दिया गया 7 2 4 7 6, तो देखिए ये दोनों अवयव समान कहलाएंगे क्योंकि इसमें कितनी पंक्ति है, ये R1 पंक्ति, ये क्या है R2 पंक्ति, इसमें भी R1 पंक्ति, ये भी क्या है R2 पंक्ति। तो देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, तो इसमें भी पंक्तियों की संख्या 2 है। इसमें देखिए स्तंभों की संख्या 1 2, स्तंभों की संख्या 2 है, इसमें भी स्तंभों की संख्या 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, समान अवयव। अब देखिए समान अवयव तो कहलाएगा, लेकिन ये देखिए A11 की वैल्यू हम बताया था ना, B के A11 के अवयव के समान होना चाहिए, A12 का अवयव B में A12 के अवयव के समान है। अवयव A का A21 का अवयव अवयव B के A21 के अवयव के बराबर है। फिर देखिए अवयव A के A22 का अवयव अवयव B के A22 के अवयव के समान है, इसलिए इसमें क्या अवयवों की समानता मतलब समान अवयव दोनों को कहेंगे। अब इसके बाद से अगला हेडिंग बताते हैं। देखिए अवयवों का योग, आपको अवयवों का अभी तक बताए थे वहां पे समानता, अब बताएंगे अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो समान क्रम के अवयवों का योगफल। देखिए समान क्रम मतलब 2, मान लीजिए दो अवयव है उसको जोड़ना है तो दोनों का क्रम समान रहना चाहिए, तो 2 into 2 क्रम का अवयव होना चाहिए, या 1 into 2 क्रम का अवयव होना चाहिए, या 3 into 3 क्रम का अवयव होना चाहिए। तो दो समान क्रम के अवयवों का योगफल उसी क्रम का एक ऐसा अवयव होता है जो दोनों अवयवों के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए उसी क्रम का मान लीजिए ए बराबर हम लिख दें आपका 2 4 3 6, फिर देखिए b बराबर लिख दिया गया 7 2 3 6। तो आप लोग देखिए इसका योगफल निकालना है a प्लस b, तो आप लोग देखिए
इस ये भी 2 इंटू 2 क्रम का है, समान क्रम आपका हो गया। फिर ये देखिए इसका भी दो समान क्रम के आव्यूह के आव्यूहों का योगफल, मतलब इन दोनों को जोड़ना है तो उसी क्रम का एक ऐसा आव्यूह होता है जो दोनों आव्यूहों के संगत अवयव मतलब इसका A11 तो इसका भी A11 का अवयव संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो संगत अवयव देखिए 2 + 7 हो गया, इसका A12 तो इसका भी A12 तो 4 + 2, इसका A21 तो इसका भी A21 3 + 3, इसका A22 तो इसका भी A22 6 + 6। अब आप लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9 4 2 6 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 6 आपका हो जाएगा 12। यही A + B की वैल्यू है। ऐसे मान लीजिए आपका 3 इंटू 3 क्रम का होता है तो इसमें देखिए यहाँ पे बढ़ा देंगे और यहाँ पे A23 का है, यहाँ पे A33 ऐसे आपका बढ़ जाएगा। तो इसको भी ऐड कर सकते हैं 3 इंटू 3 क्रम का भी। अब देखिए यहाँ पे दिया है ज्ञात आव्यूह का ऋणात्मक नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह ए के ऋणात्मक आव्यूह को -a से प्रदर्शित करते हैं। आव्यूह मान लीजिए ए कोई दिया गया है और उसका पूछा जाए ऋणात्मक आव्यूह ए तो -a से प्रदर्शित करते हैं तथा -e ज्ञात करने के लिए ए के प्रत्येक अवयव का चिन्ह बदल जाता है। जैसे आप लोग देखिए ए बराबर मान लीजिए लिख दिया गया -4 2 6 7 -2 3 -9 4 7 और इसका ऋणात्मक आव्यूह ज्ञात करना हो तो आप लोग देखिए इसमें लिखेंगे -a इक्वल, तो अभी हम बताए हैं -a से तो प्रदर्शित करते हैं लेकिन -e ज्ञात करने के लिए ए के प्रत्येक अवयव का चिन्ह बदल, मतलब ए के जो भी अवयव के चिन्ह है इसमें बदल जाएंगे। माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और प्लस का माइनस, क्योंकि हम -a निकाल रहे हैं तो ये -4 है तो क्या हो जाएगा +4, ये 7 प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये -9 है तो +9 हो जाएगा, ये +2 है तो यहाँ पे -2, ये -2 है तो 2। अब देखिए ये 4 है प्लस में तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। फिर देखिए टोटल प्लस में है तो लिखेंगे -6 -3 -7, यही आपका ऋणात्मक आव्यूह हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद से आपका टॉपिक है दो आव्यूहों का अंतर, दो आव्यूह डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। दो आव्यूहों का जैसे आप ऐड किए हैं और जोड़े हैं वैसे ही इसका अंतर भी निकालेंगे, घटा देंगे। यदि दो समान क्रम, इसमें भी समान क्रम आया है और इसमें भी दो समान क्रम के आव्यूहों का अंतर उसी क्रम का एक ऐसा आव्यूह होता है जो दोनों आव्यूहों के संगत अवयव को घटाने पर प्राप्त होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब आव्यूहों के अंतर में a = मान लीजिए 2 4 7 3 2 9 4 2 6, मान लीजिए a = हो गया। b = आपका आव्यूह हो जाएगा 7 9 4 1 0 2 4 2 6। अब इसका अंतर आपको निकालने के लिए बता रहा है। a - b = आप लोग देखिए इसमें अवयव को ही घटाते हैं तो 2 - 7, ये 3 इंटू 3 क्रम का है तो ये भी किस क्रम का है 3 इंटू 3 क्रम का है। अब देखिए A22 का 4 है तो इसमें कितना है 9 तो -9, क्योंकि यहाँ पे -b हम निकाल रहे हैं -b। अब देखिए इसका 7 13 का तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे देखिए 3 - 1 2 - 0 9 - 2, यहाँ पे 2 है। अब देखिए 4 - 4 हो जाएगा इसका और ये हो जाएगा 2 - 2 6 - 6, ये आपका क्या है इसको क्या कर रहा है घटा रहा है। तो देखिए ये -5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 0, ये देखिए इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5 2 0, फिर यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 3 7 0, ये आपका अंतर हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे अंतर निकालेंगे आव्यूह का, लेकिन इसका क्रम देखिए अंतर निकालते समय इसका क्रम समान होना चाहिए। या जोड़िए या अंतर निकालिए तो इसका क्रम क्या रहना चाहिए समान रहना चाहिए। आप मान लीजिए और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। a = 3 2 4 हो गया और मान लीजिए b = 7 2 9, तो ये देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 है और स्तंभों की संख्या 1, 3 इंटू 1 का, ए भी 3 इंटू 1 का। अब इसका हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिए 3 - 7 2 - 2 4 - 9,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 0 -5, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 3। देखिए अवयवों का अदिश गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसमें दिया है किसी अदिश के तथा अवयव a इक्वल टू aij के गुणनफल को k a से प्रदर्शित करते हैं, जो अदिश k से a के प्रत्येक अवयव को गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपका a इक्वल टू एक अवयव दिया और 2 4 0 6 का, तो हमको मान लीजिए k एक अदिश राशि है, तो k से k a हमको निकालना है, तो k से सभी इसमें अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 0 6। तो आप लोग देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2k, फिर इसमें करेंगे सभी अवयव में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू के क्या हो जाएगा 0 0, 6 इंटू के 6k। देखिए किसी भी अदिश, कोई भी अदिश हो, अवयव में यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सभी अवयव से गुणा करना पड़ता है। जैसे आपको गुणा करके दिखाया गया है, मान लीजिए आपका a इक्वल टू हो गया 4 6 7 2 और आपको 3a निकालना हो, तो इसमें 3 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 तिहाई 12, 7 तरीके 21, 6 3 18, 3 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, अदिश गुणन हो जाएगा। अब आप लोग को हम एक्सरसाइज